फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक ऐसा विषय पढ़ाने जा रहा हूं जो कि तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के ऐसे विद्यार्थी जो टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं या जो नेट का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो है। और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा आज आदिकाल। सबसे पहले मैं उसको स्टार्ट करूंगा काल विभाजन से, उसका नामकरण, और उसके बाद मैं आदिकाल के विभिन्न नामकरणों को बताऊंगा। इसके बाद आदिकाल के साहित्य के बारे में चर्चा करूंगा। आदिकाल साहित्य के बाद मैं चर्चा करूंगा आदिकाल के प्रमुख कवियों की, आदिकाल के प्रमुख कवियों के बाद उनकी रचनाएं, और इसके बाद प्रथम कवि किसे माना गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभाजित किया गया। 4 कालों में विभाजित करने के पीछे भी विद्वानों का भिन्न भिन्न मत था। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि यह 7वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया और 14वीं शताब्दी तक पहला काल खत्म हुआ। कुछ लोग का कहना था कि नहीं, यह 7वीं शताब्दी के बाद, यानी 7वीं शताब्दी आधी बीत गई तब से प्रारंभ हुआ। तो सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा मिलता है कि हिंदी साहित्य का काल 4 भागों में विभाजित था: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल जो है वो सामान्य तौर पर जिस पर सभी विद्वान एकमत होते हैं वह है 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्ति काल को मानते हैं 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीति काल को मानते हैं 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के अब तक वो मानते हैं। इसके बाद एक बहुत ही प्रामाणिक विभाजन आया जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। पहले हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में नहीं थी, यह नागरिक प्रचारणी सभा में भूमिका के तौर पर लिखी गई थी। बाद में इसको अच्छी तरह से प्रकाशित किया गया 1929 में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था और उसके आधार पर काल विभाजन किया गया। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि काल विभाजन क्या था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैं विभाजन दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने सबसे पहले काल को वीरगाथा काल बोला। वीरगाथा काल, वीरगाथा काल का उन्होंने समय रखा विक्रमी संवत 1050 से 1375। इसके बाद आया भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। और इसका समय विक्रमी संवत 1375 से 1700 उन्होंने बताया। ये सारी गणनाएं हम किसके हिसाब से कर रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। यह ईस्वी है, गौर करिएगा, और यह विक्रमी संवत है।
पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, भक्ति काल के बाद इन्होंने रीति काल की बात की। रीति काल विक्रमी संवत 1700 से 1900 माना इन्होंने, और उसके बाद आधुनिक काल रीति काल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। उत्तर मध्यकाल इसका दूसरा नाम है रीति काल का। तो आधुनिक काल को विक्रमी संवत 1900 से अब तक माना जाता है। तो काल विभाजन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास जो 1929 में छपी पुस्तक थी या जिसका संपादन किया गया, उसमें 4 प्रकार की ये काल उन्होंने निर्धारित किए और ये 4 कालों की उन्होंने बात कही। जब पहले साहित्य लिखा गया तो जो काल का पहला चरण था उसको उन्होंने वीर गाथा काल कहा। वीर गाथा काल इसका नाम रखने के पीछे उन्होंने 12 पुस्तकों का अध्ययन किया, उसमें से 4 पुस्तकें अपभ्रंश में लिखी गई थी। वीर गाथा काल का उन्होंने समय निर्धारित किया विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375। भक्ति काल जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं विक्रमी संवत 1375 से लेकर के 1700। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। एक प्रश्न यहां से भी उठ जाएगा, एक प्रश्न यहां से उठ सकता है कि इस तरह का काल विभाजन यानी वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल किसने किया था? तो आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का विभाजन विक्रमी संवत में किया था या ईस्वी सन में किया था? तो उन्होंने विक्रमी संवत में किया था। अब विक्रमी संवत और ईस्वी में आपको मैं बताऊंगा क्या फर्क है। अब देख लीजिए, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। वीर गाथा काल जो इसका नाम इन्होंने रखा था ये रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा था। अब इस आदिकाल या वीर गाथा काल विभाजन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वीर गाथा काल को और किन किन नामों से लोगों ने इसका नामकरण किया है और वे कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से रचनाकार या लेखक या महापुरुष लोग रहे हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब देखिए, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से पहले का समय और उत्तर मध्यकाल यानी रीति। उत्तर मध्यकाल का मतलब है मध्यकाल के बाद, उत्तर शब्द लगने का मतलब होता है बाद। आधुनिक काल जो विक्रमी संवत 1900 से लेकर के अब तक। अब देख लीजिए कि विक्रमी संवत और ईस्वी संवत में क्या फर्क, ईस्वी सन में क्या फर्क है। देखिए, इन दोनों में 57 ईयर्स का फर्क होता है। कैसे? जैसे अभी मान लीजिए 2020 चल रहा है, अभी चल रहा है 2020। अब इस 2020 को अगर विक्रमी संवत में लिखना होगा तो यहां लिखा जाएगा 2057। क्यों? क्षमा करें, इसमें 57 ईयर्स और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 77। 2077 लिखा जाएगा। क्यों ऐसा लिखा जाएगा? क्योंकि विक्रमी संवत जो होता है वो ईस्वी सन से 57 साल यानी 57 ईयर्स यानी 57 साल ज्यादा होता है। तो 2020 में अगर हम 57 जोड़ देंगे तो 50 और 20 70 और ये 7 77 तो 20 यानी 2077 हो जाएगा। ठीक है, अब गौर करिए, अब अगर विक्रमी संवत लिखा है और इसको ईस्वी सन में आपको कन्वर्ट करना है और जानना है कि किस सन में वीर गाथा काल प्रारंभ हुआ था, तो 1050 में से 57 साल घटा लीजिए, आपको वो जो समय मालूम पड़ेगा वो आपको ईस्वी सन में मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वीर गाथा काल को यानी ये पहला काल जो है, आज हम इसी के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे और पहला काल खत्म करेंगे। वीर गाथा काल का और किन किन नामों से जाना गया, किन किन महापुरुषों या रचनाकारों ने इसका अलग अलग नाम रखा, क्या क्या नाम रखा, वो हम जानेंगे और इसके बाद इसके प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए, काल विभाजन के बाद हम कर लेते हैं इसका नामकरण। तो वीर गाथा काल,
इसको सर्वसम्मति से आदिकाल भी कहा जाता है, आदिकाल। ठीक है। यहां इसका नामकरण, इसके नामकरण कौन कौन से थे वो देख लीजिए। पहला, वीर गाथा काल को वीर गाथा काल किसने कहा? पहले यहीं से ले लेते हैं। मैंने अभी अभी बताया वीर गाथा काल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक। अब देख लीजिए दूसरा, आदिकाल इसको किसने कहा? आदिकाल इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा। आगे देख लेते हैं, इसको प्रारंभिक काल किसने कहा? प्रारंभिक काल इसको कहा था मिश्र बंधुओं ने। अब मिश्र बंधुओं के नाम क्या क्या हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसको भी दूर कर देता हूं। श्याम बिहारी मिश्र, मिश्र इनका मतलब इनका सरनेम है, श्याम बिहारी मिश्र। इसके बाद सुखदेव बिहारी मिश्र, और तीसरे भाई हैं गणेश बिहारी मिश्र। ये मिश्र बंधु यानी ये तीनों लोग भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। देखिए श्याम को कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में कृष्ण बिहारी मिश्र भी कहा गया है। ठीक है, कहीं कहीं, लेकिन ज्यादातर सही जो नाम है वो श्याम बिहारी मिश्र है। कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में ऐसा भी दिया है कि कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, आप गौर कर लीजिए। तो ये मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल कहा। इसको प्रारंभिक काल एवं शून्य काल, प्रारंभिक काल एवं शून्य काल, गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने इसको प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा था। गणपति चंद्र गुप्त को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी कहते हैं। अब देख लीजिए चारण काल, चारण काल कहा था ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट देख लीजिए संधि काल, संधि काल व चारण काल, ये कहा था राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट देख लीजिए सिद्ध सामंत काल, इसको सिद्ध सामंत का नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के रहने वाले थे। ठीक है,
और ये घूमने में ज्यादा विश्वास करते थे। इन्होंने संस्कृत से लेकर के बाकी अनेक कई भाषाओं का अध्ययन अपने स्वाध्याय से किया था, यानी खुद अध्ययन करके किया था। इन्होंने स्कूली शिक्षा उतनी अच्छी नहीं प्राप्त की थी। 8वां, अब यहां से देख लेते हैं, वीर गाथा काल को वीर काल किसने कहा था? ये हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसको वीर काल कहा था। और देख लेते हैं आधार काल। आधार काल नाम दिया था इसको सुमन राजे ने। अगला आधार काल ये हो गया वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल और शून्य काल डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल। हाँ, एक और आ जाता है बीज वपन काल या बीजक काल। ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको इस नाम से जाना। अंधकार काल एक और नाम आया। अंधकार काल कहने वाले अंधकार काल इसको कहा था कमल कुल श्रेष्ठ ने। तो ये था वीर गाथा काल का नामकरण, जो अलग अलग नामों से बुलाने का काम या अलग अलग नामों के आधार पर इस काल का नाम रखा गया। और ये अलग अलग मत या अलग अलग विचार, वीर गाथा काल या आदि काल का नाम जो रखा गया, ये भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययन के माध्यम से अपनी युक्ति और अपने सुझाव के आधार पर इसका अलग अलग नाम डाला। वीर गाथा काल या आदि काल, प्रारंभिक काल या शून्य काल, चारण काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल, आधार काल, बीज वपन काल या बीजक काल, अंधकार काल। अब हम देखेंगे कि इसमें कितने तरह के साहित्य मिलते हैं और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके प्रमुख कवि कौन कौन रहे हैं। अब यह जानना जरूरी है कि आदिकाल या वीर गाथा काल में या अन्य नामों में कौन सा ऐसा नाम है जो सर्वमान्य है। तो सर्वमान्य नाम जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ आदिकाल है, क्योंकि इसमें किसी एक विशेषता के अंतर्गत ये नहीं रखा गया। यह एक सामान्य तौर पर उस काल की ये विशेषता देखी गई को प्रारंभिक काल है, इसलिए उसका नाम आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रख दिया। जबकि वीर गाथा काल रखने के पीछे रामचंद्र शुक्ल जी का यह कहना था कि इसमें ज्यादातर जो वीर गाथाएं हैं और उन्होंने जो अध्ययन किया 12 पुस्तकों का, जिसके आधार पर इस काल का नाम उन्होंने वीर गाथा काल रखा, उसके पीछे उनका यही कहना था कि इसमें वीर गाथाएं ज्यादा हैं, जबकि खाली वीर गाथाएं नहीं है। आदिकाल में अगर हम ध्यान से देखें तो आदिकाल का साहित्य 4 भागों में बटा हुआ है। 4 भाग ना कह करके हम उसको कह सकते हैं 5 भाग। ये 5 भाग 5 साहित्य क्या क्या हैं? पहले आता है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य के बाद आया नाथ साहित्य।
नाच साहित्य के बाद आया रासो साहित्य। एक मिनट, नाच साहित्य के बाद रासो नहीं, जैन साहित्य, और जैन साहित्य के बाद रासो साहित्य, रासो साहित्य, और रासो साहित्य के बाद लोक साहित्य। इसके बाद एक और साहित्य की गणना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कई महापुरुषों की या कई महान लेखकों की पुस्तकों में जो मुख्य मुख्य विषय हैं, उन सारी पुस्तकों के मुख्य विषयों को लेकर के अपनी एक पुस्तक बनाई थी डॉक्टर नागेंद्र ने। उसमें वो एक साहित्य की और बात करते हैं। लोक साहित्य के बाद वो गद्य साहित्य की बात करते हैं। कुछ रचनाएं गद्य की भी मिलती हैं आदिकाल में, ऐसी बात कही जाती है। तो पहले हम इन 5 मुख्य साहित्य को देख ले। देखिए, जो सिद्ध साहित्य था, ये इसमें बौद्ध धर्म की रचनाएं मिलती हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं मिलती हैं। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भी साहित्य लिखे गए वो इस साहित्य के अंतर्गत आते हैं, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। अब बात यह आती है कि इसकी भाषा अपभ्रंश थी। ठीक है, इसमें राहुल सांकृत्यायन जी का कहना था कि ये जो सिद्ध साहित्य था ये 84 सिद्धों के ऊपर आधारित था। ठीक है, ये 84 सिद्धों द्वारा लिखा गया जो साहित्य है वही सिद्ध साहित्य है। अब ये 84 सिद्धों की बात कौन कर रहे हैं? राहुल सांकृत्यायन जी कर रहे हैं 84 सिद्धों की बात। इन 84 सिद्धों में जो सरहपा थे, एक 84 सिद्धों में से एक सिद्ध थे सरहपा, जिनको पहला सिद्ध राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। और सरहपा द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी दोहा कोश, जो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई लेकिन दोहा छंद की सहायता के माध्यम से लिखी गई। उस समय जो भी चाहे धार्मिक या चारित्रिक प्रचार प्रसार के लिए जो भी साहित्य लिखे जाते थे उनमें दोहा, चौपाई इत्यादि छंदों की सहायता ली जाती थी। आप जब देखेंगे तो इस काल के जो भी साहित्य हैं ज्यादातर दोहे या चौपाई में मिलते हैं। दूसरी बात, ये तो हो गया सिद्ध साहित्य। सरहपा जी ने क्या किया था? 84 सिद्धों में से पहले सिद्ध जो थे, ऐसा राहुल सांकृत्यायन का मानना है। इन्होंने 84 सिद्धों का नाम तो बताया है लेकिन उसमें कालक्रम के अनुसार नहीं है, उसमें कालक्रम निश्चित नहीं है ना, उसकी पूरी प्रॉपर या विधिवत कोई जानकारी मिल पाती है। उसमें बहुत सारे लोग शिष्य परंपरा के अनुसार भी थे। ठीक है, अब देखिए जो सरहपा थे ये वज्रयान सिद्ध, जब बौद्ध धर्म में विकार उत्पन्न होने लगा तो सरहपा जी ने वज्रयान एक नया उसमें विभाग प्रारंभ किया। वज्रयान इसके जो ये 84 सिद्ध थे ये ज्यादातर बिहार, आसाम और उड़ीसा यानी भारत के पूर्वी भाग को कवर करके रखते थे। ये 84 सिद्ध सरहपा और उनके और अनुयायी या और लोग। ठीक है, इसमें बहुत सारे समकालीन भी हैं, बहुत सारे शिष्य परंपरा के अनुसार भी हैं। ये लोग नारी शोषण या नारी संग्रह, या हम कह सकते हैं कि नारी के साथ संलिप्त रहना अपने निर्वाण का एक प्रमुख उपाय या साधन मानते थे। तो वज्रयान में जो ये कमी आई, वज्रयान संप्रदाय या बौद्ध का ये जो विभाग बना नया वज्रयान, ये सारे के सारे सिद्ध लोग जो थे वो नारी संसर्ग को ईश्वर प्राप्ति का एक माध्यम मानते थे, या निर्वाण में जिसने नारी संसर्ग नहीं किया है, ठीक है, उसके निर्माण को पूर्ण निर्माण नहीं माना जाता था। तो नारी की तरफ झुकाव ज्यादा था
नारी शोषण था। ठीक है, इसके बाद नाथ साहित्य आया। नाथ साहित्यों में 9 नाथों की बात की गई। जैसे सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों की बात की गई, वैसे नाथ साहित्य में 9 नाथों की बात की गई। नाथ साहित्य ये सिद्धों के वज्रयान से, यानी सिद्ध परंपरा खत्म हो गई, यानी सिद्ध परंपरा को छोड़ करके एक नई परंपरा की शुरुआत की गई, जहां हठयोग पर ध्यान दिया गया। हठयोग पर ध्यान दिया गया, नारी विमुक्ति की बात सोची गई। इसके जो 9 नाथ थे, 9 नाथों में जो प्रमुख थे उनका नाम था गोरखनाथ। ठीक है, इनके नाम पर एक मंदिर भी है जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है, गोरखनाथ मंदिर। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप देखेंगे वो कानों में कुंडल पहनते हैं, कान फाड़ करके। ठीक है, यहां पर बड़े बड़े कुंडल। तो नाथ साहित्य की जो नाथ लोग रहते थे, 9 नाथों की बात की गई। गोरखनाथ पहले नाथ थे जहां से नाथ संप्रदाय स्टार्ट हुआ, और इन 9 नाथों के द्वारा, प्रमुख 9 नाथ की बात की गई है और इनको ही मान्यता प्रदान की गई है। ये 9 नाथों के द्वारा जो लिखे गए साहित्य थे, यही नाथ साहित्य है। ठीक है, जिसमें गोरखनाथ जी पहले हैं। अब आती है जैन साहित्य। ठीक है, अब देख लीजिए, सिद्ध साहित्य में जो हमारे 84 सिद्धों की बात राहुल सांकृत्यायन जी करते हैं, जिनका क्षेत्र बिहार, उड़ीसा और आसाम था, इन्होंने इसको पूरा कवर करके रखा था। ये लोग तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास रखते थे। हाँ, बाह्य आडंबरों से ये दूर रहते थे। ठीक है, वेद पुराणों में इनका कोई विश्वास नहीं था। ये सेम बात आपके नाथ साहित्य में भी मिलती है कि इनका भी ध्यान वेद पुराणों में नहीं था, दिखावे में नहीं था, मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे। ये दोनों साहित्यों में ये विशेषता मिलती है। लेकिन जो फर्क है इन दोनों साहित्यों में वो ये है कि सिद्ध साहित्य में नारी संसर्ग की बात की जाती है और नाथ साहित्य में नारी विमुक्ति की बात की जाती है। दूसरी बात आगे, तो ये नाथ साहित्य गोरखनाथ जी। जैन साहित्य, इसके प्रमुख साहित्यकार स्वयंभू जी हुए हैं, जिन्होंने रामचरित के बारे में, रामचरित मिलता है उनकी रचना में। रासो साहित्य, ये राजस्थानी साहित्य इसके अंतर्गत आते हैं। जैन साहित्य में जैन धर्म से संबंधित साहित्य आते हैं, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य लिखे गए। रासो साहित्य राजस्थान से संबंधित रहा है। रासो साहित्य में कई तरह की रचनाएं मिलती हैं। इसमें वीरों की गाथाएं भी मिलती हैं। जो ऐसे कवि जो राजाश्रित थे, राज दरबारी थे, उन्होंने अपने अपने राजाओं की प्रशंसा तो की ही है, साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसी भी रचनाएं की हैं जहां राजाओं का प्रेम किसी राजकुमारी से या किसी रानी से जो रहा है उसका भी वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है, विसल देव रासो ऐसी ही एक रचना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लोक साहित्य, लोक साहित्य में ऐसे साहित्य आते हैं जो भक्ति काल के पूर्व के साहित्य। ठीक है, यानी आदिकाल का जो अंतिम समय था, जब भक्ति काल प्रारंभ हुआ, उसके कुछ पहले के जो लोक समाज में फैली हुई रचनाएं थीं, जो अन्य साहित्यकारों द्वारा लिखी गई रचनाएं थीं, वो लोक साहित्य के अंतर्गत आती हैं और ये भक्ति काल के पूर्व की रचनाएं हैं। अब हम जानेंगे कि प्रथम कवि किसको माना गया है और कौन कौन से रचनाकार या साहित्यकार ऐसे हैं जो तरह तरह के लोगों को या कई तरह के लोगों को या भिन्न भिन्न लोगों को प्रथम कवि मानते हैं आदिकाल का। ठीक है, अब हम जानेंगे कि उनके क्या क्या नाम हैं और वो कौन कौन से साहित्यकार हैं, उन्होंने किसको किसको प्रथम कवि माना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, आदिकाल के प्रथम कवि, भिन्न भिन्न साहित्यकारों ने भिन्न भिन्न लेखकों या रचनाकारों को आदिकाल का पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि सरहपा, जो कि 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माने जाते हैं, सिद्ध साहित्य के, जिन्होंने वज्रयान की शुरुआत की थी, जो कि बौद्ध धर्म से एक
नया विभाग निकला था, उस सरहपा को राहुल सांकृत्यायन जी आदिकाल का पहला कवि मानते हैं। पुष्य या पुंड, पुष्य इनको पुंड भी कहा जाता था। इनको शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा है, इनकी पुस्तक है शिव सिंह सरोज, उन्होंने पुष्य या पुंड को आदिकाल का पहला कवि माना है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात आती थी, पुष्य या पुंड का कोई भी ग्रंथ मिलता ही नहीं, ठीक है, और मिला ही नहीं। तो ये बड़ी, कैसे इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने इनको मान लिया था, उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि इनकी रचनाएं मिलती नहीं। विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह आदिकाल का पहला कवि मानते हैं। शालिभद्र सूरी, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को आदिकाल का पहला कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को आदिकाल का पहला कवि माना है। चंद्रवरदाई की लिखी हुई रचना थी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के बारे में भी बड़ा विवाद था। कुछ लोग कहते हैं कि ये उस काल की रचना नहीं थी, कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक समूह, एक ग्रुप, एक दल ये कहता है कि नहीं, चंद्रवरदाई उस काल के कवि थे, क्योंकि चंद्रवरदाई जब पृथ्वीराज चौहान जी को मोहम्मद गोरी लेकर के जाने लगा, तो वो लेकर के चला गया, तो उनसे मिलने के लिए चंद्रवरदाई खुद गए थे। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रवरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो अपने चौथे पुत्र को समर्पित करके गए थे, और ये कह करके गए थे कि इसको पूर्ण करो, ठीक है। ऐसे प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि चंद्रवरदाई की रचना, ये बौद्ध धर्म के जो ये 84 सिद्ध हुए, इनकी रचनाओं के काफी दिन बाद आई। तो ऐसे में कुछ रचनाकारों का ये कहना है कि रामचंद्र शुक्ल जी चंद्रवरदाई को पहला कवि कैसे मान रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में ये विचारणीय चीज थी, और इसके बारे में बड़ा विवाद था। राम कुमार वर्मा जी स्वयंभू को, जो जैन साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं, उनको राम कुमार वर्मा जी आदिकाल का पहला कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं पहला कवि। लेकिन देखिए, इसमें सर्वसम्मति से जो माना गया है वो सरहपा, जिसको राहुल सांकृत्यायन जी पहला कवि मानते हैं, सरहपा को ही आदिकाल का पहला कवि। काफी हद तक कई साहित्यकारों ने इस बात पर सहमत जताई कि सरहपा ही जिनको राहुल सांकृत्यायन जी ने पहला कवि माना, यही आदिकाल के पहले कवि थे। अब हम देखेंगे कि आदिकाल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। मित्रों, हम जानेंगे कि आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। देखिए, आदिकाल के प्रमुख कवियों की बात मैं कर रहा हूं। बहुत सारे कवि हुए हैं आदिकाल में। यहाँ कुछ प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का नाम मैं दे रहा हूं, जो कि परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। सरहपा से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। सरहपा जो कि 84 सिद्धों में से एक सिद्ध थे, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम दोहाकोश है। सबरपा, डोम्बिपा, ये सब जो है प्रसिद्ध सिद्धों में से आते हैं। सरहपा, दोहाकोश, सबरपा, चर्यापद, डोम्बिपा, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, स्वयंभू ने लिखा है पौंचरित। इसमें अपभ्रंश, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है स्वयंभू को। ये जैन साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी पुस्तक, इनकी रचना का नाम था पौंचरित, जिसमें इन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया है। और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि, ऐसा प्रश्न आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है, तो वहां स्वयंभू लिखिए। और पौंचरित किसकी रचना है, तो स्वयंभू की है। पौंचरित में स्वयंभू ने किसका वर्णन किया है, राम के चरित्र का वर्णन किया है। 3 प्रश्न यहीं से हो जाएगा। नरपतिनाल है। नरपतिनाल ने विसल देव रासो लिखा है, जो कि एक प्रेम काव्य है, ठीक है, और ये गेय काव्य भी है। अब देखिए, ये रासो साहित्य के काव्य हैं। विसल देव रासो साहित्य का काव्य है। रासो साहित्य में 2 प्रकार की भाषाएं प्रसिद्ध थी, डिंगल और पिंगल। डिंगल जो होती थी वो अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी होती थी, और जो पिंगल होती थी और वो अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा होती थी। तो ध्यान रखिए, डिंगल और पिंगल से भी प्रश्न हो सकता है कि डिंगल किस तरह की भाषा थी, तो आप लिखेंगे अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी। और अगर पूछा जाए कि पिंगल किस तरह की भाषा थी, तो अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा थी। अब जगनी,
तो विसल देव रासो एक प्रेम आख्यान है, प्रेम काव्य है, जो गेय इसमें गेय पदों की रचना की गई है जिनको गाया जा सकता है। जगनिक ने परमाल रासो लिखा, ये आल्हा खंड है, ठीक है। अब ये आल्हा खंड, इसमें दो सरदारों आल्हा और उदल के युद्धों का वर्णन किया गया है इस परमाल रासों में। ये आल्हा जो है एक तरह की लोकगीत होती थी, जो कि आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर आज भी बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे जहां पर यह लोकगीत गाई जाती है। जहां जिस क्षेत्र का मैं भी हूं वहां की मैं बात बता रहा हूं, जब भी कोई विवाह या कोई ऐसा कोई उत्सव होता है तो नट जाति के लोग आते हैं ढोल बजा करके इस तरह की लोकगीत गाते हैं, उसमें आल्हा और उदल का वर्णन किया जाता है, आल्हा और रुदल का वर्णन, ठीक है। तो जगनिक ने परमाल रासो लिखा है, ये एक आल्हा खंड है और इसमें आल्हा और रुदल इन दो सरदारों के युद्धों का वर्णन किया गया है और ये वीर रस प्रधान काव्य है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन चंद्रवरदाई का जन्म हुआ था और जिस दिन पृथ्वीराज रासो की मृत्यु हुई उसी दिन चंद्रवरदाई की मृत्यु हुई थी। यह भी एक लोक कथन और प्रमाण पुस्तकों में देखने को मिलता है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो एक ऐसा काव्य था चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया जो पूर्ण नहीं हो पाया था। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो से मिलने के लिए जब गए, जब मोहम्मद गोरी इनको लेकर के चला गया था कैद करके, तो इनसे मिलने के लिए चंद्रवरदाई गए थे और चंद्रवरदाई ने अपना वो महाकाव्य जो अधूरा रह गया था अपने पुत्र को सौंप करके चले गए थे, चौथे पुत्र को, और उसने पूर्ण किया। ऐसी बातें पुस्तकों में देखने को मिलती है। और क्या, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा जब लिखा गया ये रासो काव्य, ठीक है, ये प्रथम महाकाव्य है हिंदी का। इससे एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो आप लिखेंगे पृथ्वीराज रासो। दलपति विजय ने खुमान रासो लिखा। खुमान रासो ये डिंगल भाषा में लिखी गई, ठीक है। और क्या था, इसमें जो आपके चित्तौड़ के महाराज थे उनके युद्धों का वर्णन है, ये डिंगल भाषा में लिखा गया था। सारंगधर हमीर रासो लिखे थे, ये रणथंभौर के राजा का गौरव गान किए थे। जो हमीर देव थे रणथंभौर के राजा, उनका गौरव गान इस हमीर रासो में मिलता है। अब देख लेते हैं अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था, ऐसा कहा जाता है, एटा कासगंज, ठीक है, एटा के पटियाली कासगंज में हुआ था। इन्होंने कई रचनाएं की, कई पुस्तकें इनकी मिलती हैं। पहेलियां, आशिका, खलिकबारी, हालते कन्हैया और मुकरियां देखिए, ये पहेलियां और मुकरियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध थे अमीर खुसरो। इनका स्वभाव ही बड़ा विनोदी था, मतलब हास्यप्रिय थे। ये लोगों से बड़े मजाक किया करते थे और लोगों को हंसाया करते थे। तो पहेलियों की रचना और मुकरियों की रचना के कारण ये ज्यादा प्रसिद्ध हुए, ठीक है। मुकरियां क्या थी, जिसमें ये खुद ही प्रश्न करो और खुद ही उत्तर दो, वो मुकरियां थी, ठीक है। और क्या, इन्हें खड़ी बोली का पहला कवि भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें खड़ी बोली का पहला कवि कहा जाता है। और क्या किया इन्होंने, इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है, तोताए हिंद की उपाधि दी गई थी इनको। आप देख लीजिए विद्यापति जो अगले कवि हैं, विद्यापति की पदावली बहुत प्रसिद्ध है, अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी रचनाएं थी विद्यापति जी की। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको काल विभाजन, काल का नामकरण, काल के चार भाग जो हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके बाद आदिकाल जो पहला काल था उसके अलग अलग नामकरण जो किए गए अलग अलग साहित्यकारों द्वारा, वो मैंने बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आदिकाल में कौन कौन से साहित्य थे, तो उसमें मैंने बताया आपको कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लोक साहित्य की बात की। इसके बाद मैंने
आदिकाल के प्रथम कवि की बात की, इसके बाद मैंने आदिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में बात किया। मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये मैं जरूर कहूँगा, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।